महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। यह मंदिर अपनी चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग मानते थे कि स्वामी महाराज भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है उसे वे अनमोल वरदान देते हैं। यह कहानी उसी गांव के एक भक्त सखाराम की है, जिसने अपनी श्रद्धा और धैर्य से एक अद्भुत अनुभव पाया। सखाराम एक साधारण किसान था। उसकी खेती में पिछले कई सालों से नुकसान हो रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह निराश होकर श्री स्वामी समर्थ जी के मंदिर जा पहुंचा। मूर्ति के सामने बैठकर सखाराम ने कहा, हे स्वामी महाराज, मैंने हमेशा सच्चे दिल से मेहनत की, लेकिन अब मेरी हिम्मत टूट रही है। कृपा करके मुझे इस संकट से उबार लो। मंदिर के पुजारी जो वहां खड़े थे सखाराम की हालत समझ गए। उन्होंने कहा, सखाराम, स्वामी समर्थ महाराज भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम अपनी श्रद्धा में सच्चे हो तो स्वामी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस रात सखाराम ने सपना देखा। सपने में साक्षात स्वामी महाराज जी आए। उन्होंने उसे कहा, सखाराम, कल सुबह उठकर नदी के पास जाना। वहां जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना। ये तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। अगले दिन सखाराम सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। उसने नदी के किनारे एक छोटी सी पोटली देखी। जब उसने पोटली खोली तो उसमें गहने और सोने के सिक्के थे। सखाराम को लगा कि उसकी समस्याएं खत्म हो गईं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, ये पोटली मेरी है, मैं इसे यहां भूल गया था। इसमें मेरी बहू के लिए गहने हैं। अगर यह खो जाएगी तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सखाराम असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, क्या यह सच में बूढ़े आदमी की पोटली है या यह स्वामी महाराज जी की परीक्षा है? थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने वह पोटली उस बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने बड़ा धर्म किया है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सखाराम को खेत में काम करते हुए एक अनजान साधु मिला। साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज चाहिए। सखाराम चौंक गया। उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी मृत मां की यादें थीं। वह उनकी एक तस्वीर हमेशा अपने पास रखता था। वह साधु को वह तस्वीर देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन साधु ने उसे कहा, त्याग के बिना कोई वरदान प्राप्त नहीं होता। बहुत सोचने के बाद सखाराम ने अपनी मां की तस्वीर साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए और कहा, तुमने अपने प्रियतम का त्याग किया है। अब देखो स्वामी महाराज तुम्हारे लिए क्या करते हैं। अगले दिन सखाराम के खेत में भारी बारिश हुई। सूखी पड़ी जमीन पानी से भर गई और फसलें लहलहा उठी। सखाराम को गांव के साहूकार ने आकर बताया कि उसका कर्ज माफ कर दिया गया है, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका सारा कर्ज चुका दिया था। सखाराम समझ गया कि यह सब श्री स्वामी समर्थ जी की कृपा है। उसने मंदिर जाकर स्वामी महाराज जी का धन्यवाद किया। तभी पुजारी ने उसे एक पोटली दी। पोटली में वही गहने और सिक्के थे जो उसने नदी किनारे पाए थे। पुजारी ने कहा, यह स्वामी महाराज जी की ओर से तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का फल है। सखाराम की कहानी ने पूरे गांव में संदेश फैलाया कि स्वामी समर्थ महाराज अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सच्चे मन और निष्ठा से उनकी भक्ति करता है उसे कभी निराश नहीं करते। सखाराम का जीवन स्वामी महाराज जी की कृपा से बदल गया। उसने सिखाया कि संकट के समय धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री स्वामी समर्थ।